पहले आराम से पढ़ लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा। मैथ में नहीं पूछेगा कि किस सर से मैथ पढ़ के आए हैं। तो हम लोग भी पहले स्टूडेंट थे ना, रिजल्ट नहीं होता था, पता नहीं चलता था क्यों नहीं रिजल्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि कोपचे में बैठे और कोपचे में बैठ करके मंथन किए कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है इतना पढ़ने के बाद। तो मंथन करने के बाद पता चला कि जो पढ़ने में मजा आ रहा था, मतलब खूब समझ रहे थे, उससे वो तो ससुरा पूछ ही नहीं रहा था एग्जाम में। पूछ रहा था वहां से जो नहीं पढ़ रहे थे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, पहले वाला था कि जीएस नियन मैथ भी रट करके जाइएगा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर पता चला कि जिससे पढ़ना है वो पढ़ ही नहीं रहे, फिर मेहनत किए। अब देखिए रिजल्ट ऐसा हो गया कि एक के बार 8, 9, 10 जगह हो गया। पॉज करना पड़ा कि सर कहाँ जाए। सर से भी सलाह लिए कि कहाँ जाए सर जी। सर कहें कि जॉब में क्या रखा है, आइए यहाँ। धनबाद में थे 2020 में, जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन में सब जॉब ढूंढ रहा था कि कहीं जॉब मिल जाए। और फर्स्ट लॉकडाउन में हम धनबाद में थे। सर से पहले ही बहुत पुराना दोस्ती है, सर के साथ रहते, सलाह भी देते थे कि रिजल्ट नहीं होने का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो सर भी एक दिन कोपचा में हमें लिए तो सर भी कोपचा में लेकर हमको समझाया कि देखिए आप लगता है गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं, सही दिशा में आप करिए। सही दिशा में किए, हो गया। तो आप लोग को भी एक बार अगर मैथ पढ़ लिए तो समझिए कि मैथ से मुक्ति मिल जाएगा। दोबारा मैथ पढ़ने की आवश्यकता, हम लोग 3 सेक्शन पढ़ेंगे। देखिए आप डिसिप्लिन बना के रखिएगा। हम यहाँ सर आप पढ़ाते हैं, हम जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना फर्स्ट डे से ही रखिएगा। और सर जैसे बताए ना कि जब रिजल्ट आया था तो पूछ रहे थे हमसे कि कोना में जाएं। हमके वापस छोड़ दीजिए यहाँ पे। बहुत टीचिंग फील्ड में हम एक चीज देखें कि हमें मतलब एक होता है कि शौक से टीचर बनना, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। एक होता है चल दिए चल चलते यहाँ पे, नहीं समझे। हालांकि हम अपनी बात में खुद से कहते हैं कि ये मेरा सेकंड चॉइस है टीचिंग। हमारा फर्स्ट चॉइस आज भी आर्मी है। आज ये सरकार अगर हमारा भेज दे यूक्रेन, हम अब्बे चल जाए। छोड़ देगा इतनी इकोनॉमिक्स बैच, बाद में देखते लौट आएगा तब देखेगा। तो सर को हमने बताया देखो आप सब समझिए, बहुत आप पढ़ क्या रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये कभी मायने नहीं रखता है। क्या पढ़ना है ये मायने रखता है उसको। और बहुत सारे लड़के इसमें मैथ पढ़ भी लिए होंगे, हिम्मत हार गए होंगे, भाई दोबारा क्या पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा होता है। तो आज से एक नई शुरुआत करेंगे आप लोग, इस उम्मीद के साथ कि जीवन में तो कुछ हो जाए, दोबारा मैथ वाला सेक्शन तो जो आज पढ़ के जा रहे हैं पलट के नहीं देखेंगे आप। इसलिए एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए बहुत, वरना जानबे करते हैं हम डिसिप्लिन में। तो मैथ में हम लोग का 3 सेक्शन पढ़ना है। कौन कौन सा? नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, और दूसरा है अरिथमेटिक, और एक क्या है, एडवांस। चाहे एडवांस में भी बहुत सारा टॉपिक है, ऐसा ना कि ये 3 टॉपिक दिखे समाप्त हो गया। नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अरिथमेटिक भी है और एडवांस भी है। एडवांस में मेनली इसमें ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक क्या है, ट्रिगोनोमेट्री और एलजेब्रा। यही तीनों टॉपिक लीडिंग चैप्टर भी है। ज्योमेट्री में सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, ट्रायंगल, लाइन एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, जितना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब है।
और इसी में आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अलजेब्रा भी पढ़ना है। सबसे पहले अर्थमेटिक चलेंगे, इसके बाद सॉरी नंबर सिस्टम अरिथमेटिक, तब क्या चलना है, एडवांस। ये हमें पता नहीं है कि आप लोग कितना, आप लोग का जानकारी है या कितना नहीं है। यहाँ से पढ़ाया जाएगा जीरो से, जीरो के भी बारे में बताएंगे कि जीरो क्या है, एक क्या है। जो जानते हैं उसे भी एक बार पढ़ना है और नहीं जानते हैं उसे भी एक बार क्या करना है, पेशेंस रख करके पढ़ते रहना है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आप लोग का कितना लेवल तक है जानकारी, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, बुझा जाएगा। सबसे पहले बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को कहां से स्टार्ट होती है? एक से जीरो से। प्राकृतिक संख्या, वाह बहादुरे हैं। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। काउंटिंग नंबर को कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर कहेंगे। और कोई भी गिनती होता है वो जीरो से नहीं होता। अगर जीरो से काउंटिंग होगा तो एक हाथ में ही कितना अंगुलियां हैं, लेकिन जीरो से काउंटिंग होता था कितना हो जाता? 4 हो जाता। और जहां 4 कहते तो एक गायब कर देता। जीरो से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3, लेकिन है कितना? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। अनंत का मतलब कि बहुत बड़ा नंबर तक आप जा सकते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि 1.3 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है? है ना? नहीं है। 1.3 नेचुरल नंबर सब एग्जैक्ट नंबर होगा। पॉइंट में हम नहीं लिखते कि 1 से 2 तक भी अगर पॉइंटों में जाते तो अनंत नंबर होता। कितना नंबर होता? तो जितना पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाली संख्या है वो सब रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या आएंगे धीरे धीरे। तो जो पॉइंट में नंबर रहेगा वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। नेचुरल का मतलब कि प्राकृतिक से दी हुई है। जो पढ़ा है उसे भी पता है कि काउंट कितना से करना है, 1 से। और जो अनपढ़ है, जो कहीं लगाता है वो ठेप्पा मार देखे है ना, वो भी काउंट करने कहिएगा तो अंगुली में 6 अंगुली नहीं बताएगा। कितना बताएगा? 5। मतलब उसको पता है प्राकृतिक से है कि काउंटिंग कहां से होगा, 1 से होगा। तो पहले हमें 1 से अनंत तक की संख्या से काम होता चलता आ रहा था। तो जीरो का खोज करता कौन है पता है? किस देश के हैं? भारत के कि इंडिया के? इंडिया। दोनों का। किस राज्य के हैं? बिहार का। बिहार का है? किस जिला का? हाँ, सब अपना अपना जिला का नाम ले लो। कोई मधुबनी, गया, जहानाबाद करते रहो। किस जिला में बैठे हुए हैं? पटना ही जिला के हैं। पटना जिला आप जानते होंगे, नाम है पहले, अभी मसौढ़ी है, पहले तारेगना था और तरेगना के ही आरबट है जहानाबाद तरफ। तो जहानाबाद हमको क्या याद करना है? पटना डायरेक्ट याद रखना है। तो भारत देश के हैं, राज्य जिला पटना। ये सब जीएस में पूछ सकता है, हम लोग का मैथ में नहीं है। तो जीरो के खोज किए थे तो पहले जो सूरज चंद्रमा का दूरी नहीं मापा जाता था, मापा जाता था नहीं, अब मापा गया। क्यों? क्योंकि दशमलव का खोज किए। तो जब भी अब दूरी भी क्या हो गया, काउंटेबल 10 के पावर में। जब तक जीरो नहीं आता तो हम लोग दूरियां, चंद्रमा, सूर्य, इस सब का दूरी नहीं माप सकते। तो जीरो का खोज करता कौन सा है? तो आप बताइए कि जीरो का खोज तो आर्यभट्ट ने कर दिए। जीरो को तो प्राकृतिक संख्या हम नहीं कहेंगे, तो जीरो को कौन सा नंबर कहा जाएगा? कौन सा नंबर? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब नंबर बढ़ता गया, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है ना। एक बार जॉब हो जाएगा ना रेलवे में, तो लगेगा कि छोटा पोस्ट में थोड़ा सा बड़ा पोस्ट हो जाए, फिर ऐसा ही लगेगा कि आराम से और बड़ा हो जाए,
फिर धीरे धीरे जॉब छोड़ करके लगेगा कि प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। वो तो आवश्यकता कमता नहीं है, लेकिन पहले लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो, इसके बाद आगे बढ़ता चलेगा। तो आवश्यकता अब आया जीरो का। तो जीरो जैसा ही प्राकृतिक संख्या में शामिल हुआ सर, 0 1 2 3, तो ये संख्या एक अलग नामकरण हुआ। कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को कौन सा नंबर कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर पता है ना, ये होल नंबर हुआ। अब पहले था नेचुरल नंबर से काम होता चला, तब बहुत सारा का ऐसा लग रहा होगा कि सर प्राकृतिक में जब जीरो नहीं था तो रावण के 10 सिर था ना, तो 10 कहां से आया था? लग रहा वो तो उस समय भी 100 काउंटिंग था, लेकिन जीरो नहीं था, जीरो अलग से आया। अब बताइए कि अगर हमें इस संख्या को जोड़े, 3 + 2 कितना हुआ? वाह, जोड़ने आ रहा है। और 3 में से 2 को घटाइए, 1, और 3 में से 4 को घटाए, -1। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगा तो नेगेटिव में। ये कौन सा संख्या है? 5। प्राकृतिक संख्या भी है और एक प्राकृतिक भी है, और ये -1 को कौन सा संख्या कहेंगे? -1 को अब मतलब कि प्राकृतिक संख्या से भी काम नहीं चला, पूर्ण संख्या से भी नहीं चला, तब अगला नंबर कौन सा आया? एक पूर्णांक आया, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं पता है? किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या? पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा दर्शाते हैं। वो संख्या कौन सा संख्या होता है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर के बारे में समझेंगे। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर है 0 के बाद +1 +2 +3 +4, ऐसा ही कहां तक चलेगा? और 0 से बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस का, तब पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्या एक साथ आ गए, वो सब कैसा हो गया? पूर्णांक संख्या। ये बात आया समझ में? तो एक को हम बहुत सारे संख्या कह सकते हैं। अभी हम एक को कहेंगे प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या भी है कि नहीं, और एक को पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। लेकिन -8 को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में नहीं होती है। ये -8 को पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या भी नेगेटिव में नहीं होती है। नेगेटिव में कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। अच्छा, आप बताइए कि 0 को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे? दोनों, धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक भी। आप लोग भी पिकुलियर ही हैं, मतलब 0 के पता है नहीं कि धनात्मक है कि, ये दोनों वाला कितने हैं? हाँ, लेकिन ये दोनों है धनात्मक पूर्णांक भी और कौन सी संख्या है? कुछ नहीं है, नहीं धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक संख्या रहता तो 3 में 0 ऐड करिए, कितना आ गया? और 5 में 0 घटा दीजिए, कितना आ गया? 5। अगर ये धनात्मक और ऋणात्मक रहता तो जोड़ने और घटाने से संख्या पर प्रभाव पड़ जाता, परा संख्या पर प्रभाव। 3 में 0 जोड़े तब भी 3 और घटाएं, संख्या पर कोई प्रभाव, मतलब कि 0 पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं पॉजिटिव और नहीं। ये फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है कि फिजिक्स में? केमिस्ट्री में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर दोनों चार्ज, न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नहीं, मतलब मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी गायबे है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, आवेश रहित होता है, नहीं पॉजिटिव और नहीं
नेगेटिव। इस जीरो भी ऐसा ही है, इसको नहीं तो पॉजिटिव कहेंगे और नहीं तो जीरो एक उदासीन संख्या है, जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जीरो कैसी संख्या है, तो जवाब आप दे दीजिएगा। अब कैसी संख्या? उदासीन, नहीं तो धनात्मक और नहीं तो ऋणात्मक। अगर आपको पूछेगा कि ऋणात्मक और धनात्मक क्यों नहीं है, तो आएगा जवाब, कहिएगा इसलिए नहीं है कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ने और घटाने से संख्या पर कोई प्रभाव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रहता तो जोड़ते घटाते तो संख्या पर प्रभाव पड़ता, लेकिन प्रभाव, इसीलिए एक कैसी संख्या है? उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर है। ये देखिए जीरो के बाद जो संख्या दिखाई दे रहा है, एक से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या ही नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? और इसमें जीरो के साथ धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे तो कैसा संख्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये बात हुआ क्लियर? आगे बढ़ें, अब बढ़िए आगे। सभी प्राकृतिक संख्या को हम 3 सर्कल ड्रा करते हैं, बड़ा वाले, छोटा वाले, एक और छोटा वाले। ये छोटा वाले जो है ये कैसा होगा? नेचुरल नंबर। और ये मझले वाले है वो, और ये जो सबसे बड़े वाले है ये क्या होगा? इंटीजर। रीजनिंग पढ़े हैं, सम और ऑल का केस पढ़े हैं ना? इसमें भी सम और ऑल का केस बनता है। तो मैथमेटिकल कंक्लूजन से यदि सवाल पूछा जाता है, खास करके बैंक में ज्यादा पूछा जाता है, अब रेलवे भी ये उठाया जा रहा है, रेलवे उठाता है तब एसएससी बाद में उठाता है। तो सबसे पहले आपको यहां से सवाल पूछा जाएगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, सही है कि गलत है? गलत। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना? हाँ, ऐसा ही अडिग रहना, ऐसा ना चेंज कर देना। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में जीरो भी है और सब नेगेटिव वाली संख्या है, और प्राकृतिक संख्या सब क्या है? पॉजिटिव। तो सभी पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या, लेकिन कुछ पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होते हैं ना? सभी नहीं, लेकिन कुछ होंगे। चाहे इसका जस्ट उल्टा हम कहें, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। और कुछ प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती है। ये भी सही है, जो ऑल है वो सम है, लेकिन सम वाले ऑल नहीं हो सकता। सम ऑल सबका केस क्लियर होगा। सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा है। लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं को पूर्ण संख्या कहेंगे। सही है? सही है। तो आप बताइए कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस में भी है और इसमें क्या है? सिर्फ जीरो और पॉजिटिव है। लेकिन कुछ पूर्ण संख्या, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि सम इंटीजर है वो क्या होगा? होल नंबर होगा ना? उल्टा ऐसे चले कि सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे ना कहेंगे? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे ना? क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस भी है, जीरो भी है, और लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो और पॉजिटिव, तो जीरो और पॉजिटिव पूर्णांक संख्या में शामिल है। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या। ऐसे आएगा स्टेटमेंट देकर तब बन जाएगा ना?
बनना। कोई दिक्कत? जीरो को नेगेटिव, जीरो को, ये बात हम नहीं समझ रहे हैं। कौन सा इंटीजर बोल रही है? एडेटिव। जीरो न्यूट्रल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? उदासीन पूर्णांक संख्या। एटीडिव का हिंदी यही होता है। बात को समझता नहीं है, सिर्फ हंसना स्टार्ट कर देता है। कुछ कुछ क्रॉस बीच में करना चाहिए, और जो क्रॉस करता है उसको बैठा देते हैं आप लोग। तो क्रॉस को, बात को क्या करना है? समझना है। और क्रॉस से ही और थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा ज्ञान। नहीं क्रॉस करिएगा तो सावधान 22 पसेरी जैसा। जीरो को पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहेंगे और जीरो को नेगेटिव इंटीजर। जीरो को नहीं तो धनात्मक पूर्णांक और नहीं तो नॉर पॉजिटिव और नॉर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नहीं धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक कैसी संख्या है? उदासीन संख्या। कहाँ चल रहे थे इसका पर? ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आप बताइए कि कोई संख्या को भाग देने आता है ना? 12 में भाग दीजिए 6 से, 2 बार में कट गया। अच्छा, 2 को कौन सा संख्या कहेंगे? 2 को आप डायरेक्ट कह दीजिए इंटीजर, तो काम हो जाएगा। नहीं तो 2 को कहिए कि 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है और 2 एक पूर्णांक संख्या है ना। इसको पॉजिटिव इंटीजर कह दिए तो सब शामिल हो गया, होल नंबर भी हो गया और नेचुरल नंबर भी शामिल हो गया। जीरो एडिटिव का हिंदी क्या हो जाता? क्या? तो वही हुआ, तो हिंदी हो गया सर्वमान। तो वही एडिटिव का मतलब सर्व, जो खोज करता हो ही गया, तो सर्वमान तो है ही जीरो। हाँ ठीक किया। तो आप बताइए कि माइनस के 15 में 3 से भाग करिए। माइनस का -5 कौन सा संख्या? पूर्णांक है कि पूर्ण है कि प्राकृतिक संख्या है? पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, 12 में आप भाग करिए 7 से, कट गया। अब इसे कौन संख्या कहेंगे? इसे प्राकृतिक कह सकते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तब कौन सा संख्या? अब बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक से पूर्ण और पूर्ण से अब एक नंबर और आया। वो कौन सा नंबर आ गया? रेशनल नंबर आया। कौन नंबर? रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? Q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तब ये 12/7 को आप रेशनल नंबर कह दिए ना। अच्छा, √16 का मान कितना हुआ? 4 कि +- 4? √16 का मान 4 की +- 4? +- 4, यही तो समझना था। अच्छा, √25 का मान +- 5, सहमत है ना? लेकिन नहीं, इसमें सहमत होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। इस √16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। और ये कितना होगा? कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये x² बराबर 16 है, x² बराबर 16,
तब x का मान +-4 होगा। अब x बराबर कहेंगे तो हम कहेंगे +- का रूट 16, x बराबर +-4, क्योंकि पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना मान होता है? 2 मान। तो एक प्लस में 4 आया और एक माइनस में 4 आया। तो कहीं भी अगर आपको पूछेगा कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना होगा? 12 की -12 कि +-12? सिर्फ 12, सिर्फ 12। लेकिन x स्क्वायर बराबर 144, तो उस कंडीशन में क्यू रहेगा, तो उस कंडीशन में 3 मान बाकी आएंगे अलजेब्रे में तो समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। तो आप बताइए कि रूट 7 का मान क्या होगा सर? दशमलव में आएगा, मतलब ये जो रूट है वो रूट बाहर नहीं आ रहा, रूट के बाहर नहीं आया। तो आप बताइए कि कौन सी संख्या? 4 प्राकृतिक भी है और मतलब नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। ये 5 बताइए, वही है। अच्छा ये बताइए √7 को कौन सा संख्या कहेंगे? अब इसको रेशनल कहेंगे? नहीं। अब एक नंबर और बढ़ गया, कौन सा? इरेशनल नंबर। तब रेशनल नंबर वह संख्या होते हैं जो कोपचे से बाहर हो जाते हैं, जो कोपचे से क्या हो जाए, मतलब रूट से बाहर हो क्या होंगे? रेशनल। और जो कोपचे के अंदर ही रह गया वो क्या हो गया? तो इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और जो P/Q के फॉर्म में लिखाता है वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो नंबर बढ़ता चला, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय। और तो आप बताइए कि ये अंडर रूट माइनस का √3 है, -√3 है, इसे हम कौन सा संख्या कहेंगे? यह परमेय संख्या है, लेकिन ये रूट के अंदर माइनस का है, इसे कौन संख्या कहेंगे? कहेंगे कौन सा संख्या? परमेय किया परमेय? ये नहीं तो परमेय संख्या है और नहीं तो अतः और एक नंबर बढ़ा, वो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। अभी तक जितना नंबर पढ़ रहे थे वो सब कैसा था? रियल नंबर, वास्तविक संख्या था। तो संख्या का अब एक रियल में बांटा गया और एक किस में बांटा गया? इमेजिनरी में। तो आप बताइए कि 3 + आयोटा इमेजिनरी से सूचित करते हैं ना, 3 + 2 आयोटा, ये कौन सा नंबर हुआ? ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। किसमें आ गए? तो नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? अब कंप्लीट हुआ ये नंबर वाले बात। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन सी संख्या हुआ? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को 2 पार्ट में बांटेंगे, 1/, किस में? रियल नंबर में, और 1/, किस में? इमेजिनरी नंबर में, इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर ही जनरल कंपटीशन में पढ़ना, कौन सा नंबर पढ़ना है? रेशनल नंबर, प्राकृतिक। रियल नंबर आपको वास्तविक संख्या, और रियल नंबर भी 2 पार्ट में बटा, 1/, रेशनल और 1/, इरेशनल। इतना कहानी आया समझ में? रेशनल और इरेशनल। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी लिखना नहीं है, आज बात समझ लेना। हमें समझ में आ गया है कि कहां तक जानकारी है, क्या क्या पढ़ाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना पार्ट में बटा है? 2, रियल और इमेजिनरी। ये काल्पनिक संख्या हुआ, और काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पनाओं में होता है, वो वास्तविक में नहीं होता है। तो कल्पना में तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कि होता है नहीं ना। तो ऐसा ही काल्पनिक है, ये सिर्फ दिखावा के लिए। कल्पना करो, बैठे बैठे हम लोग को कल्पना करना क्या है? कल्पना किए, लगता कि आज लगता राष्ट्रपति बन गए, कल्पना कर लिए।
इन लोग को एडमिशन लेते समय सबसे पहले क्लियर करिएगा कि जीव जंतु अपना मानव में है कि नहीं है। ये आप लोग सियार नियन भूखना स्टार्ट कर देते हैं। सियार का मतलब है उसको पता नहीं रहता, ये को जहां हो किया सब हो करना स्टार्ट किया, हो सब करता है। इसी पेज पर बात को समझना। इमेजिनरी नंबर का मतलब कि आई से सूचित करते हैं, किससे? और आई का पढ़ा जाता है आई ओटा। आई का मतलब आई ओटा, और आई बराबर होता है अंडर रूट का, और जब स्क्वायर कर देंगे सर तो आईओटा स्क्वायर बराबर -1। ये सब बात क्लियर है ना? तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से सूचित करते हैं, और आई को किसको पढ़ा जाता है? आईओटा। अगर रूम पर गए और आई यहां से समाप्त कर दिए तब पढ़ेंगे एल ओ लोटा, लेकिन लोटा पढ़ना आई ओटा है। तो आप देखें कि स्क्वायर करने के बाद संख्या किस में आ गया? नेगेटिव में। तो हम कहेंगे कि अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए कि कौन सी संख्या रियल नंबर है और कौन सी संख्या इमेजिनरी है, कह दिया कि 3 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो पहचान कर लीजिएगा। पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा संख्या को। किसको? संख्या को स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करने के बाद मान पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे वो रियल नंबर है, और मान नेगेटिव आएगा तो क्या समझना है? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि इमेजिनरी बता ही रहा कि स्क्वायर करने के बाद संख्या किस में हो? नेगेटिव में हो। तो 3 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया? 9। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? रियल नंबर। तो आप -3 बताइए, रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? रियल। पॉजिटिव आ गया। -3 का स्क्वायर किए तब प्लस हो गया, स्क्वायर किया माइनस का तो, और 3 का स्क्वायर प्लस में मान आया कि माइनस में? तो प्लस में मान आएगा तो कौन सी संख्या? रियल। और माइनस में आएगा तो आप बताइए कि माइनस का √2, ये तो पक्का इमेजिनरी है कि नहीं है? कैसा है? रियल। इन नेगेटिव आएगा ना वर्ग करेंगे तो नहीं वर्ग करते, पहले नेगेटिव का वर्ग किए तो, और रूट का वर्ग किए कोपचे से बाहर, प्लस, और प्लस में मान आया तो रियल की इमेजिनरी? रियल। बात क्लियर? तो आप बताइए √-7 इमेजिनरी हुआ कि रियल हुआ? अब इसका वर्ग करके पहचानेंगे। वर्ग किए तो रूट समाप्त हो गया, माइनस का अगर मान नेगेटिव में आया तो हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और मान पॉजिटिव में आएगा तो रियल और इमेजिनरी का फंडा आया समझ में? तो कभी कभी आपको पूछ सकता है कि कौन सी संख्या रियल है और कौन सी संख्या इमेज, तो आप कहिएगा कि सर इतना वर्ग करने से कौन फायदा है? जो संख्या रूट के अंदर माइनस में हो वो संख्या क्या होगा? इमेजिनरी। और बाकी सब क्या होगा? एक एग्जाम्पल हम देंगे, उसका आप आंसर करिएगा। लिया जाए एग्जाम्पल, आप इसको आंसर करिए कि 7 माइनस का कितना दिया जाए? 5√3। 7 अंडर रूट में है, √7 - 5√3 रियल है कि इमेजिनरी है? क्योंकि रूट के अंदर माइनस में नहीं है। अगर माइनस में रहता तो हम कहते इमेजिनरी, रूट के अंदर माइनस में नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं? नहीं। अब बात को समझिए कि क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। हम आपको डायरेक्ट नहीं कहें कि डायरेक्ट उसको पहचान करिएगा। पहचान करने के लिए क्या है? वर्ग करेंगे।
वर्ग कीजिए तो रूट हट गया। अच्छा, रूट हटा तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 5 रूट 3। अब इसको देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो रूट 3 का मान देकर पॉइंटों में आता है, लेकिन हमको तो एग्जैक्ट मान निकालना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और। अच्छा, आप बताइए कि 12 में से 11 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, और 12 में से 13 जाएगा तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया समझ में। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो मान पॉजिटिव आएगा, और छोटी संख्या छोटी में से कौन सा संख्या बड़ा संख्या घटा देंगे तो क्या होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि इनमें दोनों में कौन बड़ा है, अगर 7 बड़ा रह गया तो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव, और 7 छोटा हो गया तो कौन सा नंबर, ए आ जाएगा नेगेटिव में, तब इमेजिनरी नंबर। तो इससे छोटा और बड़ा तो और कोई उपाय है? ये सब जो कोपचे के बाहर है ना, उस सब को कोपचे के हाँ, जब भी डिसाइड नहीं हो, मतलब उस व्यक्ति को कोपचे में बुलाने की आवश्यकता, बुलाओ कोपचा में इसे। 7 को बुलाए तो कितना हो गया, 49, और ये 5 को बुलाए तो 25 तिया 75 आ गया दोनों। अब 49 में से 75 घटा रहे, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। अब बताइए आप, रियल है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। ये बात आ गया समझ में। तो जब भी कोई संख्या को आपको रियल और इमेजिनरी में अगर छोटा सवाल भी पूछा जाए तो आप, हमें लगता है कि आप बना दीजिएगा। सबसे पहले वो नंबर को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद मान पॉजिटिव आएगा तो कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर, और स्क्वायर करने के बाद मान नेगेटिव आएगा तो कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। बन जाएगा ना। तो ऐसे देख के कोई संख्या के हम नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रियल है कि इमेजिनरी है। उस संख्या को क्या करना है, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद अगर पता नहीं चले, खोपचा नहीं कहा जाता है, कोपचा कहने भी नहीं आता आप लोग को, तो संख्या को कहां लिया जाएगा, रूट के अंदर। कुछ पूछना चाह रही थी कुछ, रुक जाइए। माइनस में, चाहे इससे पहले वाले एग्जांपल, ई वाले माइनस में, ए वाले ना, कि माइनस में रूट 2 था तो प्लस में इसलिए आया कि इसे आप लिखिएगा माइनस गुना रूट 2, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस गुना रूट 2। यह ज्यादा दिक्कत है तो माइनस 1 गुना रूट 2 कर दीजिए, जिससे और ज्यादा आ जाए समझ में। अच्छा, ये संख्या अगर रहेगा a गुना b के पावर n, तो बाहर आएगा तो सब पर पावर क्या होता है, समान होता है ना, समान। इस सब पर पावर 2 कर दें, माइनस 1 के पावर 2 और गुना का रूट 2 के पावर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया बात समझ में, पॉजिटिव में आया। इससे देखिए कि माइनस में ही क्यों रह गया, माइनस में इसलिए रह गया कि ये माइनस का रूट कितना था, तो आप इसे लिख सकते हैं -1, माइनस का 1 गुना का रूट कितना 7, और -1 का क्या होता है, आयोटा है ना, आयोटा गुना रूट 7, इसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, और रूट 7 का वर्ग कर दिए तो 7, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, माइनस 1 गुना 7 किस में आ गया, माइनस का 7, और माइनस में जब ही आया तो वो कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी। अब आ गया बात समझ में कि अभी नहीं आया है। जैसे आपको कहेगा कि माइनस का रूट 5 ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, क्यों रियल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर किए तो मान किस में आ गया, पॉजिटिव में। फिर से बात को समझिए, ये रूट है जो माइनस है, रूट के कहां, बाहर, तो ये दोनों पर वर्ग होगा, और माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा,
5। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस में है तो बाहर सिर्फ अंदर वाले का नहीं, सिर्फ रूट हटता है, और रूट हट गया तो कितना हो गया? -5। रूट के बाहर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत, रूट के अंदर यदि संख्या नेगेटिव में आ गई तब वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। आप बताइए कि माइनस का रूट दिया गया 11, ये रियल नंबर की इमेजिनरी? रियल। रियल क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर किए, तो माइनस का स्क्वायर किस में, और रूट का स्क्वायर रूट समाप्त, प्लस का 11। पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। पॉजिटिव में। रियल नंबर की इमेजिनरी नंबर। लेकिन आपको कहा अंडर रूट माइनस का 144। ये बताइए कि रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, क्योंकि जैसा ही इसे हम वर्ग करेंगे तो अब माइनस कहां है? रूट के। तो रूट के अंदर है तो सिर्फ रूट ही हटेगा, माइनस वाले पार्ट अंदर ही रह गया। आ गया बात समझ में? जो कंफ्यूजन हो रहा था आया? इसका आप आंसर करिए कि अंडर रूट का 9 माइनस का दिया गया 4√5, ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? रियल की इमेजिनरी? रियल। स्क्वायर कर दे, स्क्वायर किए तो रूट हट गया, 9 - 4√5। इसे पॉजिटिव लाने के लिए कोपचे के अंदर 81, और ये कोपचे के अंदर 81 में 80 जाएगा मान, और मान पॉजिटिव तो कैसा नंबर? रियल नंबर। तो रियल और इमेजिनरी अब बन जाएगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्लियर हो जाएगा ना? कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल दीजिए। 5 - 5 माइनस करनी, 5 माइनस का करनी में 9, 5 माइनस रूट अंदर 9। अब 5 माइनस रूट अंडर 9, इसका क्या सोल्व करना है? सोल्व कर दिए तो 2 आ गया। किस हिसाब से? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का हिसाब से कर रहे हैं। यह बात समझना है, संख्या किसमें था? तो ये रूट कट रहा था। अभी आप संख्या रूट में नहीं दिए हैं, तो स्क्वायर करेंगे तब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, और 9 के स्क्वायर √9 का स्क्वायर 9, और अब आ गया -2a और b, 25 और 9 34, माइनस कितना आ गया? 15 दूना 30, कितना आ गया? 4। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है तो कौन सा नंबर? रियल। तो स्क्वायर इतना रूट में रहता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, लेकिन रूट में है नहीं, ये तो डायरेक्ट हम सोल्व कर दिए कि 5 माइनस √9, तब 5 - 3 कितना हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल नंबर, और नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर। आगे बढ़े, और कोई दिक्कत? ये 2 आ रहा है ना? अच्छा, ये 2 आ रहा है, 2 को आपको पता नहीं है कि रियल है कि इमेजिनरी है। या तो सोल्व करके आप स्क्वायर करिए, या तो पूरा स्क्वायर करिए। पूरा स्क्वायर किए तो कितना आ गया? अच्छा, सोल्व करके स्क्वायर किए 4। कहीं भी स्क्वायर करेंगे तो मान वही आएगा। यहां आ रहा है नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव। यहां क्या आ रहा है? तो रियल नंबर ही है। आगे बढ़े। भाग गया? कहां भाग गया?
कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। उसके बाद ज्यादा जो चिल्लाता है ना उसके कोपचा में बुलाते हैं। लेकिन अभी होली तक कोपचा बंद है, होली के बाद खुलेगा। इतना बात समझ में आ गया है? तो आइए कल आराम से और कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट करेंगे। जितना बात आज हुआ है वो कल लिखाया जाएगा।